2024 खत्म होने को है और हम फिर से वहीं के वहीं खड़े हैं, कंफ्यूज्ड, स्टक और ऐसा लग रहा है जैसे ना रिश्तों में कुछ सही हो रहा है और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। क्या आपने कभी सोचा है कि साल के अंत में ही हमें नए साल के रेजोल्यूशंस बनाने का इतना मन क्यों करता है और ये रेजोल्यूशंस फरवरी आते आते क्यों धूल में मिल जाते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हे गाइस, दिस इज अक्षता एंड वेलकम टू नेचुरल बॉन्ड्स। और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी सोच में थोड़ी क्लैरिटी लाके आप अपने करियर और रिलेशनशिप्स की उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अपनी ज़िंदगी के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, तो उम्मीद भी आप सिर्फ खुद से रखें। चलिए सबसे पहले एक ऐसी बात से शुरुआत करते हैं जो हम सब ने सुनी तो है लेकिन शायद पूरी तरह समझी नहीं है। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अब देखिए, कई धर्म गुरु हमसे ये कहते हैं कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही तय करेंगे कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नहीं। मैं इस पर यहाँ बहस नहीं कर रही हूँ कि कौन सही है और कौन गलत। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी है। आप हर पल जो भी करते हैं उसका नतीजा आपको इसी ज़िंदगी में मिलेगा, चाहे तुरंत मिले या कुछ समय बाद। यही कॉज एंड इफेक्ट, कारण या परिणाम का नियम है। और इसे आप ऐसे समझिए, अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ ही उगेगा। अगर आप उस पेड़ से सेब की उम्मीद करेंगे तो ये आप ही की बेवकूफ़ी होगी। ठीक उसी तरह जो भी कर्म, जो भी एक्शन आप कर रहे हैं उसका नतीजा वैसा ही होगा। अब बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी आदत की, दूसरों को ब्लेम करना। मैं दुखी हूँ क्योंकि उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरे सपने पूरे नहीं करने दिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को दोष देना सिर्फ भागने का बहाना है। हाँ, जब आप छोटे थे तब आपके माता पिता ही आपके लिए जिम्मेदार थे, आपकी चीज़ों के लिए। लेकिन अब जब आप बड़े हो गए हो तो आपकी ज़िंदगी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, अभी तक आपने जो भी फैसले लिए हैं, चाहे वो फिर किसी रिलेशनशिप में जाने का हो, किसी इंसान से प्यार करने का हो, या फिर कोई करियर चुनने का हो, या किसी सिचुएशन को किसी पर्टिकुलर तरह से हैंडल करने का हो, यही फैसले आपकी आज की ज़िंदगी बना रहे हैं। अगर आप कहें कि ब्रेकअप की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल नासमझी है। डिप्रेशन उस इंसान के जाने से नहीं हो रहा, बल्कि इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी जो फीलिंग्स हैं और जो अपनी हैबिट्स हैं उनको अभी तक ना पहचाना है और उनको अपने ऊपर हावी भी होने दिया है। यही वजह है कि आपको थोड़ा सा अवेयर बनना पड़ेगा, थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स के गुलाम बनने की बजाय अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहचानो, उनको आइडेंटिफाई करो और उनका सामना करो। जब आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है तो उम्मीद भी आप खुद से ही रखो। दूसरों पर अपनी खुशी या सफलता के लिए निर्भर रहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आपको ये समझना होगा कि आप अपने आप में ही पूरे हो, कोई और आपको पूरा नहीं करता। विच ब्रिंग्स मी टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू आर कंप्लीट विथ और विदाउट हिम। देखो, ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है जिसे सुनकर आप थोड़ी देर के लिए फील गुड फैक्टर में चले जाएंगे और अच्छा महसूस करेंगे। ये एक एक्चुअली में गहरी सच्चाई है, ये एक स्पिरिचुअल फैक्ट है। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि मैं उसके बिना अधूरी हूँ या वो ही इंसान मुझे पूरा करता है। ये सोचने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है। असल में आप अपने आप में ही पूरे हो। यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ, और ये आपका असली नेचर है, आपका असली स्वभाव है, आपकी प्योर कॉन्शियसनेस है। और इसे समझने के लिए चलिए मैं आपको आध्यात्मिक वे ऑफ थिंकिंग से समझाना चाहूँगी। कठोपनिषद, उसमें कहा गया है कि हर इंसान की जो आत्मा है उसका असली मकसद उस यूनिवर्सल एनर्जी, उस शाश्वत आनंद की तरफ लौटना है जहाँ से कि वो आया है। यानी कि हम सबकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो इटर्नल ब्लिस की है, हैप्पीनेस की है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम कोई भी जो काम करते हैं उसमें हमें एंड में क्या चाहिए होता है, हमें प्लेजेंटनेस चाहिए होती है, जॉय चाहिए होता है। और वो काम करने के बाद हमें कुछ मोमेंट्स के लिए जॉय मिल जाता है, लेकिन फिर हमें दूसरी डिज़ायर आ जाती है, दूसरा गोल आ जाता है, फिर हम उसे पूरा करने में लग जाते हैं। उससे भी हमको थोड़ा बहुत प्लेजेंटनेस मिल जाती है, लेकिन जो कंप्लीट प्लेजेंटनेस है वो हमें कभी नहीं मिलती।
क्यों? क्योंकि वो बाहरी दुनिया में नहीं है, वो आपकी आंतरिक दुनिया में है। हमारी जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो यही है कि किसी इंसान या किसी गोल के मिलने से हम पूरे हो जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मेरी शादी मेरे ट्रू लव से हो गई तो मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी, तो ये आपकी खुद की बनाई हुई अजम्पशंस हैं, क्योंकि डिज़ायर और थॉट्स का जो नेचर है वो इनफाइनाइट है, वो कभी कंप्लीट नहीं होता। एक डिज़ायर पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। आपको अपनी कंप्लीटनेस को समझना और उसे एम्ब्रेस करना होगा। ये ही पहला कदम है एक फुलफिल्ड और पीसफुल लाइफ की ओर। अब जब आपको ये बात समझ आ गई है कि यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ, एटलीस्ट ऑन थ्योरेटिकल बेसिस तो आ गई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास बहुत कम समय है इस बात को अपनी ज़िंदगी में उतारने का, प्रैक्टिकली इस बात को समझने का। So which brings me to the next point. Your time is limited, whether you live it happily or miserably. The choice is yours. हम सबका इस धरती पर समय सीमित है। हर किसी को यूनिवर्स ने गिनी चुनी सांसें दी हैं। अगर हम इस बात को हर पल याद रख सकें तो शायद हम दूसरों को दोष देना या अपनी परिस्थितियों पर रोना बंद कर सकते हैं, क्योंकि तब हमें पता है कि समय हमारे पास बहुत कम है। जो भी काम आप करते हैं, चाहे वो आपके एक्शंस हो या फिर आपके विचार हो, क्योंकि विचार भी एक तरह से मेंटल एक्शन ही है, उनका जवाब एक सवाल से मिलना चाहिए। वो सवाल आप ज़रूर अपने आप से पूछें कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मेरा मकसद क्या है ये काम करने के पीछे। क्या आप सिर्फ खाने, सोने, कमाने और परिवार बढ़ाने के लिए जी रहे हो? अगर यही आपका मकसद है तो फिर आप और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी तो यही कर रहे हैं। लेकिन इंसान होने के नाते हमें एक ख़ास तोहफ़ा मिला है, वो है हायर कॉन्शियसनेस का। अगर आप इस कॉन्शियसनेस को और ऊपर उठाने की कोशिश नहीं कर रहे तो ये समय बस बर्बाद ही हो रहा है। ये कॉन्शियसनेस किसी भी तरह से ऊपर उठ सकती है। इसीलिए जो भी काम करें, जो भी करियर चुनें या जिससे भी आप प्यार करते हैं, तो पहले खुद से ये सवाल पूछें कि आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ या मैं ये क्यों कर रही हूँ। जैसे मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। मान लीजिए आप अभी यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो खुद से ये सवाल पूछें कि आप ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब कर रहे हैं, बाकी दुनिया भी यही कर रही है? क्या इसीलिए क्योंकि आपके परिवार का यही सपना है कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करें, या फिर इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा है? समय बहुत ज़्यादा कीमती है, उसे उन चीज़ों पर खर्च मत करें जिनके लिए आपके पास कोई मजबूत वजह नहीं है। याद रखें, आपकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी उतने ही अच्छे फैसले आप अपनी ज़िंदगी में लेंगे, और जितने बेहतर फैसले आप लेंगे उतनी ही बेहतर और सफलता आपको मिलती रहेगी। Now the next is, instead of lifestyle, start making your life beautiful. हम अक्सर खुद से पूछते हैं कि मैं ये काम क्यों करना चाहती हूँ, और जवाब आता है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। और ज़्यादा पैसे हमें क्यों चाहिए? ताकि हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो सके और बेहतर हो सके। बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली सवाल ये है कि उस बेहतर लाइफस्टाइल के बाद क्या वो लाइफस्टाइल आपको अपने आप को जानने का मौका देगी, आपको सेल्फ नॉलेज की तरफ लेकर जाएगी, आपके अंदर और बाहर शांति और प्यार फैलाने का मौका देगी, या फिर आपको और ज़्यादा वल्नरेबल बना देगी, और ज़्यादा वीक बना देगी? इसको ऐसे सोचिए कि पहले जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते थे तो आपको दुख इसलिए होता था क्योंकि आपके पास कोई कार नहीं थी। आपके अंदर एक कमी का एहसास होता था कि आवश्यकता की जो चीज़ है वो मेरे पास नहीं है, काश मेरे पास भी एक कार होती। अब जब आपने मेहनत की, पैसे कमाए और एक बेहतर लाइफस्टाइल बना लिया तो आपके पास कार आ गई, आप एक कार के मालिक बन गए। लेकिन फिर एक दिन आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि आपके दोस्त के पास BMW है और आपके पास है होंडा सिटी। तभी आपके मन में फिर वही भावना जाग उठती है कि काश मेरे पास BMW होती, शायद मैं अभी भी पीछे हूँ, शायद मेरी मेहनत कम है। ये जो फीलिंग है ये धीरे धीरे आपको खुद पर डाउट करके अपने अचीवमेंट्स को छोटा समझने पर मजबूर करती रहेगी। जब आप डाउट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव ही नहीं किया है अभी तक।
असल में ये कंपैरिजन सिर्फ बाहर की चीज़ों तक सीमित नहीं रहता, ये धीरे धीरे आपके अंदर इनसिक्योरिटी और डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ाने लगता है। आपका जो फोकस है वो नेचुरली फिर ग्रैटिट्यूड से हटकर जो अभाव है चीज़ों का उन पर चला जाता है। आप हर जगह फिर दूसरों की चीज़ें, अचीवमेंट्स और लाइफस्टाइल को अपने से बेहतर समझने लगते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी भी नहीं रुकता। मैं ये नहीं कह रही कि आप पैसे कमाने की कोशिश बंद कर दें या प्यार की तलाश ना करें, बस मैं इतना कह रही हूँ कि आपको अपना फोकस बदलना चाहिए। लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने से लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की ओर आपको बढ़ना चाहिए। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगेंगे, जैसे कि सुबह की चाय पीना या अपने फैमिली के साथ समय बिताना या फिर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगना, तो आपकी जो लाइफ है वो खुद ब खुद ब्यूटीफुल हो जाएगी। याद रखें, खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है जहां आपको जाना है। ये तो आपकी जर्नी है, ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। अब अगली बार जब आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करें और किसी को अचीवमेंट्स या फिर नई चीज़ें पोजेस करते हुए देखें, तो रुक कर आप पहले खुद से पूछें कि क्या मेरे पास जो है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं थैंकफुल हूँ। क्या मैं अपने गोल्स को दूसरों के अचीवमेंट्स के आधार पर बदल रही हूँ? क्या मैं अपनी जर्नी को समझते हुए सही दिशा में जा रही हूँ? इन सारे क्वेश्चंस का जब आप खुद से ये सवाल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ पहले से ही कितनी ब्यूटीफुल है। अब आते हैं सबसे फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर, और इस बात पर हम सबको अमल करने की ज़रूरत है कि इंसान को सिर्फ खुद से ही उम्मीद होनी चाहिए। यू आर योर ओन प्रिंस इन द डार्क नाइट। आपने ये बात अक्सर बहुत सुनी होगी कि किसी और से उम्मीद मत रखो, खुद पर भरोसा रखो। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे अपनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के सफ़र में हम कई बार किसी और के सहारे खुश रहने की उम्मीद करते हैं। कई बार नहीं, एक्चुअली हर बार, चाहे वो पार्टनर हो, दोस्त हो, बच्चे हो, परिवार हो या फिर सोसाइटी हो। लेकिन सच्चाई यही है कि जब आप अपने दुख, अपने तकलीफ़ या ख्वाहिशों को किसी और पर टिका देते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आप अपनी पावर उन्हें सौंप देते हैं। अगर आपकी खुशी का कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो ज़िंदगी में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? वो जब चाहें तब उस बटन को ऑफ कर सकते हैं। सोचिए, जब आप रात के अंधेरे में किसी से मदद की उम्मीद करते हैं और वो मदद आपको नहीं आए उस समय, तो आप क्या करेंगे? उस समय आपको अपनी खुद ही रोशनी बनना पड़ेगा। यही फिलॉसफी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। अब ये बात कैसे हो, कैसे आप खुद से उम्मीद रखें? तो उसके लिए आप सेल्फ रिलायंस को डेवलप करें, यानी कि जो आपके डिसीजंस हैं और जो आपके एक्शंस हैं उनकी जिम्मेदारी आप खुद लें। अगर आप गिरते हैं तो ये जान लें कि उठने की ताकत भी आपके अंदर ही है। फिर आप एक्सटर्नल वैलिडेशन को ज़रा बाय बाय कहें। लोग क्या सोचते हैं इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप खुद को प्यार करते हैं और अपनी मेहनत पर गर्व करते हैं तो जो बाहरी वैलिडेशन है उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये तभी होता है जब आप सेल्फ रिलायंस डेवलप करते हैं, जब आप अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं, तभी आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन से छुटकारा भी मिल जाता है। और ये जो सेल्फ रिलायंस की मैंने आपको बात करी है, अपने आप को जानने की बात करी है, ये आपको तभी होगा, इसके लिए जो टूल्स हैं वो है एक मेडिटेशन और एक है जर्नलिंग। जर्नलिंग कैसे करनी है इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है अपने चैनल पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। और मेडिटेशन क्यों है ज़रूरी और कैसे होना चाहिए उसकी भी एक वीडियो मैंने बनाई है। देखिए, ज़िंदगी कोई फेयरी टेल नहीं है जहाँ कोई और आकर आपकी ज़िंदगी को सही कर देगा, या कोई भगवान ऊपर बैठा है और वो एक अपनी जादू की छड़ी चलाएगा और सब सही हो जाएगा। ये तो सफ़र आपका है और इसे मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। आपके डिसीजंस, आपका हार्डवर्क और आपका माइंडसेट ही आपकी ज़िंदगी का जो भविष्य है वो तय करते हैं। कोई सातवें आसमान पर बैठा हुआ इंसान ये तय नहीं करता। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, आपको थोड़ी सी भी मीनिंगफुल लगी हों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइए मिलकर इस नए साल को एक नई शुरुआत दें। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आई विल बी बैक सून। Till then, be happy and start writing to know yourself better.